दोस्तों, आपको डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। दोस्तों, कैसा लगा आपको तोपकपी महल या तोपकपी म्यूज़ियम से मुतल्लिक हमारा पहला प्रोग्राम? हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपको तुर्की के काबिल दीद मकामात की सैर करवाना है और हमने ये सिलसिला इस्तांबुल से शुरू किया है। पहले प्रोग्राम में आपको इस्तांबुल के खूबसूरतीन महल दोलमाबाहचे महल की सैर करवाई थी और इसके बाद तोपकपी महल के पहले प्रोग्राम में तोपकपी महल के बारे में मुख्तसर सी मालूमात फराहम की हैं, जबकि आज के इस प्रोग्राम में भी आपको तोपकपी महल के बारे में मालूमात फराहम करने का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जहां से गुज़श्ता प्रोग्राम में इसका सिलसिला मुनक़ता किया था। आज के इस प्रोग्राम में आपको तोपकपी महल के दूसरे बड़े गेट या दरवाज़े बाबुल इस्लाम, दीवान हमायूं, तोपकपी पैलेस, टावर ऑफ जस्टिस या अदालत बुर्जू या बुर्ज अदालत, जो महल का सबसे बुलंद हिस्सा पर वाक़या है, के अलावा महल की शान व शौकत और जाहो जलाल, सरकारी तकरीबात, गैर मुल्की सफ़ीरों के प्रोटोकॉल, निकाह की तकरीबा से आगाह करने के अलावा तीसरे बड़े दरवाज़े या गेट बाबुल सादा, जो सलातीन के रहायशगाह की जानब खुलता है, के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल TR उर्दू से। हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस बिला तख़ीर आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं तोपकपी महल के दूसरे बड़े गेट या दरवाज़े बाबुल इस्लाम और दीवान हमायूं की जानिब। दूसरा दरवाज़ा बाबुल सलाम है, जिसके दोनों जानिब दो बुर्ज हैं, जो सुल्तान सुलेमान कानूनी ने 16वीं सदी में तामीर कराए थे। इस दरवाजे से सिर्फ सुल्तान को गुजरने की इजाजत थी। जब इस महल के इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आंखें खैरा और दिल को मोह लेने वाले दिलकश और हसीन मनाजिर किसी और ही दुनिया में मौजूद होने का पता देते हैं। ये महल आज भी अपने अंदर कई सदियां समेटे अपनी पूरी शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ अपनी जगह पर दुरुस्त हालत में मौजूद है, जिसको देखने आज भी दुनिया भर से सयाह इसकी शान और शौकत से महसूस होने आते हैं। सदर दरवाजे से गुजरने के बाद बड़े सेहन या लॉन में गैर मुल्की सफीरों को शर्फ़े मुलाकात बख्शा जाता और यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया जाता। इस तकरीब में इस वक्त की नई फौज, जिसे येनी चेरी के नाम से याद किया जाता था, के सिपाही रंगा रंग यूनिफॉर्म जेबतन के तकरीब को 4 चांद लगा दिया करते थे। टावर और दीवान हमायूं, सेहन से आगे एक टावर मौजूद है, जहां सुल्तान इस्तांबुल के मंजर से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। तोपकपी पैलेस, टावर ऑफ जस्टिस या बुर्ज अदालत दूसरे सेहन में पूरे शहर की तरफ से देखा जाने वाला सबसे ऊंचा ढांचा है। इसी टावर से मुल्हका 3 गुंबदों पर मुश्तमिल एक अलग कसर मौजूद है, जिसे दीवान हमायूं के नाम से याद किया जाता है। इस हिस्से को सुल्तान सुलेमान कानूनी की तरफ से तामीर करवाया गया था। दीवान हमायूं में रियासत के सियासी, इंतजामी और मजहबी अमूर के अलावा शहरियों के अहम मामलात पर गुफ्तगू होती थी। इस महल में सुनहरी काम देखने से ताल्लुक रखता है। इस खुसूसी कमरे में सुल्तान, फौजियों की तकरीबात, उनके इजलास और हरकत सकनात को दीवार के बुलंद हिस्से पर मौजूद जालीदार हिस्से या जंगले के अकब से देखा करते थे। महल के इस हिस्से में गैर मुल्की सफीरों को शर्फ़े मुलाकात बख्शने के अलावा बादशाह के दमादों वगैरह की निकाह की तकरीबात भी यहाँ ही मुनक्किद की जाती थी और प्रोटोकॉल का खुसूसी ख्याल रखा जाता था।
बाबुल सादा। तोप कापी महल का तीसरा बड़ा गेट बाबुल सादा है, जो सलातीन के रिहाइश गाहों की जानिब खुलने वाला दरवाजा है। इस हिस्से में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। बाबुल सादा के सामने वाले हिस्से में अरजदाश्त के लिए बनाया गया अरजदाश्त खाना मौजूद था और ये हिस्सा 16वीं सदी में तामीर किया गया था। दोस्तों, इस प्रोग्राम में तोप कपी महल के बाबुल इस्लाम, तोप कपी पैलेस, टावर ऑफ जस्टिस या बुर्ज अदालत, दीवान हमायूं और तीसरे बड़े गेट या दरवाजे बाबुल सादा के बारे में आपको सैर करवाई है और मालूमात फराहम की है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अब अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।